जिम्मेदारियों का जिक्र आपने किया। एक सवाल मैं जिम्मेदारियों को लेकर सर आपसे पूछना चाहूंगा। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी इस बात का जिक्र प्रतिवादी पक्ष की तरफ से किया गया कि रिपोर्ट के कुछ अंश जो हैं वो लीक हुए हैं। इसको लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। ये गलत आरोप प्रतिवादी द्वारा लगाया गया है। कोई लीकेज नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगर कोई दस्तावेज या कोई पेपर कॉन्फिडेंशियल तब तक रहता है जब तक वो कोर्ट में सबमिट नहीं होता है। और 10:15 पे हम लोगों ने अपनी कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी। और 10:15 के पूर्व अगर कोई वीडियो लीक हुआ हो तो बताइए। उसके बाद ही सब लीकेज या जो चीज़ें हुई हैं तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। उसको वादी प्रतिवादी पक्ष सब देख सकता है। उसको उस फाइल का सब उसका मुआयना कर सकता है, देख सकता है। तो कोई देख लिया होगा उसमें, या पॉइंट नोट कर लिया होगा, कुछ किया होगा, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिया होगा। तो बिना ये लीकेज वगैरह नहीं है, गलत चीज़ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जिसमें लीकेज के बाबत कोई आदेश हुआ हो। अच्छा विशाल जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा। आपकी इस रिपोर्ट के बाद वादी पक्ष जो है वो बड़ा खुश है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। ऐसा रिपोर्ट में क्या है? नहीं, मैं बता दूं, मैंने एकदम निष्पक्ष रिपोर्ट सबमिट किया है। उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी हैं। जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो चीज़ें हुई थी, मैंने वादी द्वारा जो कहा गया, प्रतिवादी द्वारा जो कहा गया, और जो चीज़ें दिखाई गई या ध्यान आकृष्ट कराई, उसके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। वह सब चीज़ें सीलबंद 3 बॉक्स में कैद हैं। अब माननीय न्यायालय उस पर विचार करके आदेश पारित करेंगे। तमाम कलाकृतियों का जिक्र किया जा रहा है, दीवारों पर कि हिंदू प्रतीक चिन्ह तमाम हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ पर मंदिर ही था। और ये सर्वे रिपोर्ट जो सौंपी गई है कोर्ट को, ये भी चीख चीख कर ये कह रही है। अब इस पे माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे। पूरी रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी है। जो जो चीज़ें दिखी वही रिपोर्ट में लिखी गई हैं। और रिपोर्ट में जो लिखी गई हैं वह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उसके साथ है। अब माननीय न्यायालय उस पर आदेश करेंगे। मेरा कोई अधिकार नहीं है इस पे कहने का, वो माननीय न्यायालय का भी अधिकार क्षेत्र में है। अच्छा विशाल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। इस सर्वे रिपोर्ट के बाद, सर्वे रिपोर्ट सौंपने के बाद वादी पक्ष की तरफ से अब कई याचिकाएं और डाली गई हैं कि सर्वे में तहखाने के अंदर जाने दिया जाए। ये बताना था कि जब वो किसी फर्श पर चल रहे थे, फर्शनुमा चीज़ थी, उसको नॉक करके उन्होंने देखा तो वो उससे आवाज़ें आ रही थी। उसको भी तोड़ने की, खोलने की बात हो रही है, दीवार तोड़ने की बात की जा रही है। ये वो तमाम मुद्दे अब हैं जो वादी पक्ष अब लगातार याचिकाओं के जरिए माननीय न्यायालय के सामने रख रहा है। माननीय न्यायालय इसमें अपना आदेश पारित करेंगे। इसमें मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों लोग अपनी एप्लीकेशन देंगे। उसमें सुनवाई के बाद जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा सर्वमान्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और साफ तौर पर इनका यही कहना था कि इन्होंने रिपोर्ट जो है वो माननीय न्यायालय को सौंप दी हो और अब आगे का निर्णय जो है वो माननीय न्यायालय को ही लेना होगा। विजय अनूप के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।